हर बढ़ते मिनट के साथ अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन, तनाव बढ़ने लगा है। ना ईरान झुकने को तैयार और ना ही ट्रंप रुकने को। नतीजा ये कि कल भले ही दोनों देश एक बार फिर से बातचीत की मेज पर फाइनल मीटिंग करने जा रहे हो, लेकिन लगता है कि उससे पहले ही रिजल्ट फाइनल हो चुका है, क्योंकि अमेरिकी संसद में ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात कही। उन्होंने कहा कि परमाणु कार्यक्रम बंद करो या ट्रंप का सामना करो। और हर बढ़ते मिनट के साथ अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ने लगी है। ना ईरान झुकने को तैयार है, ना ट्रंप रुकने को। नतीजा जैसा आपको मालूम है, बातचीत के मेज पर फाइनल मीटिंग होने जा रही है, लेकिन उससे पहले रिजल्ट फाइनल हो चुका है। जिनीवा में होने वाली अमेरिका ईरान बैठक से पहले माहौल बारूद की तरह सुलग उठा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का सख्त ऐलान है, ईरान को परमाणु हथियार रखने नहीं दूंगा, और दूसरी तरफ तेहरान का तीखा जवाब है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि ईरान अपने अधिकारों से हटने वाला पीछे नहीं है, शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक का पूरा हक है। दोनों देशों के बीच कोई नरमी के संकेत दिख नहीं रहे हैं। 26 फरवरी को जिनीवा में होने वाली बातचीत अब सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि टकराव और कूटनीति के बीच सीधी जंग बन चुकी है। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्या मेज पर समझौता होगा या फिर नतीजा वही जो सब पहले से ही मानकर चल रहे हैं। यानी जिनीवा में होने वाली बैठक से पहले टेंशन साफ नजर आ रही है। दोनों में से ना ईरान झुकने को तैयार है, ना डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार हैं। और एक तरह से लोगों को भी लगता है, पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर जरूर है कि मेज पर क्या बातचीत होती है, लेकिन क्या होगा वो सब पहले से ही जानते हैं, क्योंकि दोनों झुकने को तैयार नहीं है। Out and they want to start all over again and are at this moment again pursuing their sinister ambitions. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. और जैसा आपको मालूम है, कल यानी 26 फरवरी को जिनीवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है। ठीक इससे पहले ट्रंप लगातार ईरान को घेर रहे हैं। खबर है कि केवल समंदर में नहीं, अमेरिका ने हवा में भी तैयारी कर ली है हमले की। ट्रंप का नया कार्ड। They've killed at least, it looks like, 32,000 protesters. ईरान पर कूटनीतिक वार। परमाणु बम छोड़ो या अमेरिका से लड़ो। अमेरिकी संसद के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया है कि जब तक ईरान परमाणु हथियार की जिद नहीं छोड़ेगा, तब तक उस पर हमले का खतरा मंडराता रहेगा, क्योंकि वो ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. ट्रंप ने अमेरिकी संसद में स्टेट ऑफ द यूनियन का सबसे लंबा भाषण दिया। उन्होंने इस मंच से सबसे लंबा भाषण देने का बिल क्लिंटन का रिकॉर्ड तोड़ा है, और साथ ही ईरान पर एक के बाद एक कई बम फोड़े हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने यूरोप तक पहुंचने वाली मिसाइलें बना ली, और अब वो ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को टारगेट करेंगी। Some terrible people. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान में प्रदर्शन पर खामनेई को खरी खरी सुनाई। उनका कहना है कि पिछले 2 महीने में ईरान में खामनेई सरकार ने 32,000 प्रदर्शनकारियों को मारा है। ये वो लोग थे जो ईरान के अपने थे। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ये आंकड़ा 32,000 से ज्यादा होता, लेकिन उनकी वजह से कई लोगों की जान बची, क्योंकि उन्होंने ईरान की सरकार को उन प्रदर्शनकारियों को सूली पर लटकाने से रोका है। यानी ईरान में प्रदर्शनकारियों को बचाने की बात हो या फिर उसके परमाणु कार्यक्रम, ट्रंप ईरान की बखिया उधेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीच बीच में वो ये भी जाहिर कर देते हैं कि जैसे ही उनका मूड होगा वो ईरान पर हमला कर देंगे। वो अलग बात है कि अमेरिकी मीडिया में उड़ा था कि इस मुद्दे पर ट्रंप और अमेरिकी आर्मी के कई अधिकारियों के बीच मतभेद है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिकी आर्मी में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ईरान पर हमले से जुड़े कई खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इससे लंबा संघर्ष हो सकता है।
हालांकि अगले ही दिन ट्रंप ने अनबन की अटकलों पर फुल स्टॉप लगाया और सोशल मीडिया पर लिखा कि ये 100% गलत है कि जनरल केन ईरान से युद्ध के खिलाफ है। और अब ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियारों के मुद्दे पर घेरा है। अमेरिकी संसद में इस पर बयान दिया है। यानी पहले 10-15 दिन वाला अल्टीमेटम, फिर डील नहीं तो युद्ध सही, और फिर परमाणु बम छोड़ा या अमेरिका से लड़ो वाला दांव। यानी ट्रंप ने ईरान पर एक के बाद एक 3 तीर छोड़े जो सनसनाते हुए ईरान की ओर निकले। देखना यह है कि ये तीनों तीरों में से कौन सा निशाने पर लगता है, या फिर खामनेई तीनों तीरों को रास्ते में काट कर नया हथियार चला देते हैं। तो कल थर्ड राउंड की बैठक होनी है जिनीवा में अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन उससे पहले अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। यानी आसमान में तो है ही, समंदर में भी है। तो इजराइल के मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के 12 F-22 फाइटर जेट दक्षिणी इजराइल में लैंड हो चुके हैं। ये विमान कुछ दिन पहले तक यूनाइटेड किंगडम के एक एयरबेस पर तैनात थे। F-22 रैप्टर अमेरिका का एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे बेहद संवेदनशील अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। इजराइल के अलावा जॉर्डन में भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों की तैनाती की खबर आई है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में जॉर्डन के मुआफ़क़ सल्ती एयरबेस पर अमेरिका के 66 लड़ाकू विमान तैनात दिखाई दिए। इनमें बड़ी संख्या में F-35 जैसे एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे घातक विमानों में गिना जाता है। रिपोर्ट यह बतलाती है कि यह हालिया तैनाती का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि वहां सैकड़ों हमलावर विमान और एयर टैंकर भी मौजूद होने की खबर है। तो इस तरह से तैयारी घेर कर रखा है अमेरिका ने, क्या समंदर क्या आसमान। और इस बीच अमेरिका ने हथियारों की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। दुनिया भर में फैले सुपर पावर के लड़ाके ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि परमाणु डील पर खामनेई जितनी देर करते जा रहे हैं, उतने ही भयानक हमलों के लिए ईरान को तैयार रहना होगा, क्योंकि अमेरिका को जितना टाइम मिल रहा है, वो अपने सभी विस्फोटक लड़ाकों को जुटा रहा है, इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के करीब परमाणु हथियारों की बाउंड्री खींच दी है, जिसमें उसके 2 कैरियर बैटल ग्रुप हैं, जिसमें परमाणु बम बरसाने वाले B-2 और F-22 रैप्टर हैं। अमेरिका की खींची युद्ध लकीर ईरान के समुद्री स्ट्राइक रेंज से शुरू होकर यूरोप के देशों तक पहुंच गई है। बुल्गारिया, पुर्तगाल और ग्रीस में अमेरिकी हथियारों का जमावड़ा महायुद्ध के सिग्नल दे रहा है। मतलब ये कि इतने एटम बम ईरान फ्रंट पर फट सकते हैं, जिनके धमाकों से कई देश खाक हो सकते हैं। ट्रंप का F-35 लाइटनिंग II एटमी हमला करने के लिए कुख्यात जेट है। अमेरिका की वायुसेना के पास F-35A है, जिसे नेटो फोर्स भी इस्तेमाल करती है। ये B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब के हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के आसपास 50 से ज्यादा F-35 जेट उड़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी गोपनीय रखता है। ऐसे में ये पता लगा पाना कि ईरान फ्रंट पर कितने विनाशकारी हथियार हैं मुमकिन नहीं। लेकिन जिन जंगी जेटों से एटमी हमला किया जाता है, वो ईरान के आसपास क्यों मंडरा रहे हैं? जिन बम वर्षकों से परमाणु बमों की बौछार की जाती है, वो ईरान को क्यों डरा रहे हैं? क्योंकि युद्ध की शुरुआत बस होने ही वाली है। अमेरिका ने 2 ठोस कदम उठाए हैं, जिनसे ये माना जा रहा है कि ट्रंप का ऑर्डर आ चुका है। अमेरिका ने लेबनान के बेरूत से अपने 50 कर्मचारियों को फौरन निकल जाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का इजराइल दौरा अचानक रद्द कर दिया गया है। अमेरिका की तरह इजराइल भी एक्शन में आ गया है। सऊदी अरब के न्यूज आउटलेट अल हदात की रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल कई देशों से अपनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट को खाली करवाने का मिशन शुरू कर चुका है। इजराइल जिन एम्बेसी पर अलर्ट मोड में आ गया है, उनमें कुछ यूरोप और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों की एम्बेसी हैं।
ईरान जब युद्ध शुरू करता है तो वो सबसे पहले इजराइल को निशाने पर लेता है। दुनिया के किसी भी कोने में इजरायली नागरिकों पर खुद ब खुद खतरा मंडराने लगता है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को युद्ध से पहले कमजोर और बेबस करने का प्लान एक्टिव कर चुके हैं। इस बार ट्रंप ईरान में ऑपरेशन तख्तापलट का चेहरा बदल गया है। जनवरी में हुए हिंसक प्रदर्शन के वक्त ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी खूब जोर लगा रहे थे, लेकिन अब उनकी बेटी नूर पहलवी ने मोर्चा संभाल लिया है। नूर पहलवी ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की सबसे बड़ी बेटी हैं। नूर पहलवी फिलहाल अमेरिका के लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में रहती हैं। वॉशिंगटन डीसी में जन्म होने की वजह से नूर के पास अमेरिका की नागरिकता है। नूर पहलवी ने अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में डिग्री ली है और बाद में MBA की पढ़ाई भी की है। नूर के नाम पर रेजा पहलवी जैसा कोई विवाद नहीं है। नूर ईरान की इस्लामिक क्रांति के दिनों के भयानक किस्सों को याद दिला रही हैं। ईरान की प्रिंसेस ने बच्चों और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को खामेनेई सरकार के विरोध का टूल बनाया है। नूर पहलवी की बातों का असर भी ईरान में दिखने लगा है। तेहरान में प्रदर्शन तेज होने लगे हैं। खामेनेई की मुश्किलें उन देशों में भी बढ़ रही हैं जहां उनके समर्थित लड़ाका ग्रुप पावर में हैं। दक्षिणी यमन में आजादी का आंदोलन भड़क गया है। अदन में लाखों लोग 1990 से पहले के दक्षिण यमन राज्य की बहाली की मांग कर रहे हैं। खामेनेई के कई किले पहले ही ढह चुके हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह दम तोड़ रहा है। गाजा में हमास सरेंडर कर चुका है। यमन में हूथी ने भी अगर घुटने टेक दिए तो ईरान की लड़ाका पावर खलास हो जाएगी। इसके बाद भी गृह युद्ध से अगर ईरान बचा तो ट्रंप उसे युद्ध में तबाह करने की ताकत तो रखते ही हैं, मगर ये युद्ध विस्फोटक होगा। ये युद्ध होगा ऐतिहासिक। इसकी गारंटी ईरान दे रहा है। और अमेरिकी सेना या फिर यूं कहें ट्रंप की सेना ईरान के कितने करीब, कितने नजदीक पहुंच चुकी है, इसकी डिटेल भी आपको चौंका देगी। ईरान को अगले 24 घंटों में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि कल की मीटिंग के बाद ट्रंप किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अमेरिका की कौन सी फोर्स कहां पहुंची? 24 घंटे के अंदर अमेरिका का कौन सा जंगी बेड़ा कहां पहुंचा? 24 घंटे के अंदर अमेरिका के कौन से फाइटर जेट कहां तैनात किए जा चुके हैं? और डोनाल्ड ट्रंप को क्यों बोलना पड़ा कि उनके जनरल डैनियल केन को लेकर जो भी खबर है वो फेक न्यूज है? ट्रंप ने कहा है कि जनरल डैन केन ईरान से युद्ध के खिलाफ नहीं है, और युद्ध हुआ तो जनरल केन का भी मानना है कि अमेरिका आसानी से जीत जाएगा। पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है। व्हाइट हाउस में ट्रंप पूछ रहे हैं कि जनरल डैनियल केन को लेकर खबर किसने उड़ाई, क्योंकि जब अमेरिका के दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं, तब पेंटागन में हुई मीटिंग की डिटेल्स कौन लीक कर रहा है? And I've seen a lot of sensationalist reporting over the past day that is just completely untrue. And anyone speculating to the media, hiding behind an anonymous source, pretending to know what President Trump is thinking or a decision he will make with respect to action against Iran has no idea what they're talking about. ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोले जाने के बीच जब से डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े जनरल डैनियल केन ने कहा है कि युद्ध हुआ तो अमेरिका की सेना का जीतना मुश्किल है, तब से ट्रंप के युद्ध वाले दिमाग का ट्रांसफार्मर उड़ चुका है।